जय हिंद साथियों, डिफेंस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। डिफेंस की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी यह है दोस्तों कि इंडो टाइवान बॉर्डर पुलिस फोर्स आप लोगों के लिए एक वैकेंसी लेकर आई है। आप सभी को पता होगा कि इसे आईटीबीपी कहते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रुक जाइए, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग इसका डिटेल्स में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल पायोनियर। अब आइए हम लोग इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों कि इसका क्या मतलब होता है, कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, वो सब दोस्तों बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप लोग देख लीजिए। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ दोस्तों, देखिए डिटेल ऑफ वैकेंसीज पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर आर एज अंडर। तो यहाँ पर पहला दोस्तों दिया हुआ है कांस्टेबल कारपेंटर का। ठीक है, कारपेंटर मतलब दोस्तों बढ़ई होता है, आप जानते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 56 है। अगर यूआर की बात करें तो 29 है, एससी का 7, एसटी का 8, ओबीसी का 6 और ईडब्ल्यूएस का 6। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है दोस्तों 56 है। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, कांस्टेबल मैसोन। और मैसोन का मतलब तो यहाँ क्लियर नहीं हुआ दोस्तों क्या है, लेकिन इसका 31 सीट है, याद रखिएगा। बाद में हम लोग इसका देखते हैं कि क्या होता है इसका मतलब। यूआर का 17 सीट है, एससी का 4 सीट है, एसटी का 4, ओबीसी का 3, ईडब्ल्यूएस का 3। टोटल नंबर सीट दोस्तों 31 है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कांस्टेबल प्लम्बर का जानते हैं। और प्लम्बर मतलब होता है दोस्तों जो नल वगैरह इस सब का काम करते हैं, आप देखते होंगे, इसे प्लम्बर कहा जाता है। तो उसकी जो सीटें हैं 21 है, अनरिजर्व से 12 है, एससी से 2 है, एसटी से 3 है, ओबीसी से 2 है, ईडब्ल्यूएस से 2 है। टोटल 21 सीटें यहाँ पर है दोस्तों। अगर तीनों मिला के अगर टोटल की बात की जाए दोस्तों तो 108 सीटें हैं। ठीक है, आइए हम लोग और इसकी डिटेल्स में चर्चा करते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि एज जो है आपकी 18 से 23 साल होनी चाहिए। द अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन फॉर द एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए आपको एज का छूट मिलेगा। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 23 साल के बीच होना चाहिए। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमिनिंग द एज लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट 17 सितंबर 2022 को। अगर आप 23 और 18 साल के हैं तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर जनरल कोटा से हैं तो। अदरवाइज़ फिर अलग अलग छूट दिया गया, उसकी डिटेल्स भी चर्चा हम लोग करेंगे। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड, मतलब आप जो मान्यता प्राप्त जिसे कहते हैं दोस्तों, मान्यता प्राप्त संस्थान से आप मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब समकक्ष होना चाहिए। अगर कोई ऐसी डिग्री जो मैट्रिक के समकक्ष की डिग्री देती हो तो फिर वो मान्य हो जाएगा, बशर्ते वो एक इक्विवेलेंट मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए दोस्तों, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अब आइए हम लोग और इसकी डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि द सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, ट्रेड टेस्ट एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर आपको रीमेडिकल अगर किसी को मिलता है दोस्तों तो फिर उसकी रीमेडिकल भी होगी। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों कि ट्रेड टेस्ट मतलब यही होता है दोस्तों, जैसे कि आप प्लम्बर में भरेंगे तो आपकी प्लम्बर की टेस्ट होगी, आप अगर मसोन का भरते हैं तो मसोन का टेस्ट होगा, आप अगर कारपेंटर का भरते हैं तो आपकी कारपेंटर की टेस्ट ली जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इसका आगे देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ ऑनलाइन लिखा हुआ है दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड 19 अगस्त 2022। ठीक है, यानी 19 अगस्त 2022 के 12:01 AM से ये स्टार्ट हो जाएगा और क्लोज जो है दोस्तों 17 सितंबर 2022 को हो जाएगा। तो ये फॉर्म आप लोगों के लिए जो इसके मतलब मैं इसके डिटेल्स में डाल देता हूँ दोस्तों, आप लोग जो है इसको भरें। ठीक है, प्लस यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा, हम लोगों ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को छोड़ा था दोस्तों। यहाँ दूसरा है कि 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ मैसोन और कारपेंटर और प्लम्बर। तीनों में से कोई एक 1 साल का कोर्स आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से होना चाहिए दोस्तों। अगर आपने ITI किया है इस सभी से तो फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं। मैट्रिक तो है ही दोस्तों, मैट्रिक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही, लेकिन मैट्रिक के साथ भी एक है दोस्तों कि 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI से होना जरूरी है, तीनों में, मैसोन में, कारपेंटर में और प्लम्बर में।
तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आप में से कोई इसके योग्य है तो इस फॉर्म को ज़रूर डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा वैकेंसी है। और इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो मेरा है दोस्तों डिफेंस सूट, उसमें मैं डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।